ठीक है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सर नीचे लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, कॉपी इन वाइट लिंक देख लेना, इसका फोटो क्लिक कर लेना। अबे सीधा द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मैंने बोल दिया था, लेफ्ट टू राइट है, नहीं राइट टू लेफ्ट। इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो हमारे पास ए पे है 10, ठीक है, ए पे क्या है हमारे पास 10, बी पे हमारे पास है 20 और सी पे हमारे पास क्या है 30। ठीक है ना, ए पे हमारे पास है 10, बी पे हमारे पास है 20 और सी पे हमारे पास क्या है 30। तो हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे मान लो ए असाइन बी, ए असाइन बी, इसका मतलब हुआ कि जो बी की वैल्यू है ना ए पे असाइन, जो बी की वैल्यू है ए पे असाइन हो गई, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 20, जो ए की अपनी खुद की वैल्यू चली गई। ठीक है, सेम चीज अगर मैं कर रहा हूं बी असाइन सी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, बी पे असाइन होगी, राइट टू लेफ्ट जा रही है ना, तो राइट टू लेफ्ट, तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों की वैल्यू हमारे पास 30 हो गई। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं ए असाइन बी असाइन सी, अब क्या होगा इसके जगह पे ए असाइन बी असाइन सी, तो सी की वैल्यू आ गई बी पे, ठीक है ना, देन सी पे 30 था तो बी पे आ गया 30 और फिर ए पे भी 30, यानी ए बी एंड सी तीन वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 30। समझ में आया वंश? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, वैल्यू असाइन करना। वैल्यू असाइन करने का मतलब ये है कि वैल्यू हमारा जो भी असाइन होगा ना वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट असाइन होगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, हमने कहा ए असाइन बी, ए असाइन बी, तो जो बी की वैल्यू है ना ए पे असाइन होगी, मतलब ये वैल्यू जाती है ना राइट टू लेफ्ट जाती है, ये राइट हुआ ये लेफ्ट हुआ, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो 20 आ गया ए पे, तो ए भी 20 और बी भी 20। ए की जो अपनी खुद की वैल्यू थी ना हट गई, वो नहीं मानी जाएगी, वो समझ लो खत्म हो गई। फिर हमने कह रहा बी असाइन सी, तो जो सी की जो वैल्यू है बी पे आ गई, सी की कितनी वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30, तो ये आ गई बी पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 30। मतलब सर राइट वाला, हाँ राइट वाला उस पे आ जाएगा और राइट की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई राइट टू लेफ्ट, मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना, और जो तीसरा हमारे पास है, तीसरा हमारे पास कौन सा है, ए असाइन बी असाइन सी, यानी ए असाइन बी असाइन सी, यानी इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई ए बी सी, तो सी की वैल्यू बी पे, बी की वैल्यू ए पे, तीनों की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बार फिर से बताता हूँ, ये अभी ज्वाइन किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें अगला करना था, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब होता है कि इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जो राइट की वैल्यू है ना वो लेफ्ट पे क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू कितनी है 30। हमने कह रहा ए असाइन बी, ए असाइन बी का मतलब क्या हुआ, जो बी की वैल्यू है ए पे आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जितनी थी और ए पे आ गई कितनी हो गई 20, यानी ए और बी दोनों वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 20। ठीक है, वैसे ही हमारे पास हमने करा बी असाइन ए, तो जो सी की वैल्यू है वो बी पे आ गई, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 30, तो बी की वैल्यू भी 30, सी की वैल्यू भी 30। वैसे ही अगर हमने करा ए असाइन बी असाइन सी तीनों में, तो सी की वैल्यू आ गई बी पे, सी पे कितना था 30, तो इसमें आ गया बी पे, बी भी होगा 30, जब बी पे 30 हो गया तो इसने क्या किया ए पे डाल दिया, यानी ए बी सी हो गई हमारे पास 30। इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे से तुम्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में कभी भी अगर तुम्हें मिलेगा ये, तो तुम इसको क्या बोलोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, नहीं कि इक्वल टू ऑपरेटर नहीं बोलोगे। समझ में आ रहा है? मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको इक्वल टू बोलते थे, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जब भी अगर मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको असाइन बोलेंगे, ना कि इक्वल टू बोलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसी के अगला पार्ट है, इसके अंदर के हमारे पास अगला पार्ट है, इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नोट्स नहीं है नोट्स, लेकिन तुम इसे करो। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो छूटेगा उसके लिए मैं दे दूंगा। हाँ,
शॉर्ट वीडियो तो है ना, वीडियो तो भेजता हूँ, देख के कर लेना जहाँ पे छूटेगा। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मान लो इसको हम क्यों बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर हमने इसको ऐसे लिखा a प्लस इक्वल्स टू 20, a प्लस इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल्स टू a प्लस 20। ये हमारा पूरा फुल है, a इक्वल्स टू a प्लस 20। इसको हमने शॉर्ट में लिखा ना, तो हमारे पास क्या हो गया? a प्लस इक्वल्स टू 20। तो इसीलिए हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट बोलते हैं। पेपर में कभी कभी एरर खाने के लिए क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं कि इसमें एरर बताओ, तो ये पूरा एरर ही है ना। क्यों? क्योंकि कैसे लिखना है कि a प्लस इक्वल्स टू 20 लिखना होता है, और लिखा तुमने कैसे है? ऐसे है, यानी पूरा का पूरा ये गलत है। तो ध्यान रहे, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम कैसे यूज करते हैं? a प्लस इक्वल्स टू 20, यानी ऐसे a प्लस इक्वल्स टू 20, a प्लस इक्वल्स टू 20। ठीक है। अच्छा, अगर हमें वैसे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a इक्वल्स टू, अगर इसके में लिखना हो a माइनस इक्वल्स टू मान लो 100, या मान लो b डाल दिया मैंने, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? a इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b। अगर इसमें लिखता हूं मैं a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x, क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू a इंटू x। सेम एज इट इज इसके अंदर लिखते हैं हम a डिवाइड इक्वल्स टू 100, क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाई 100। सेम है करते हैं हम यहाँ पे, अगर कहते हैं x मॉडुलस इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू x मॉडुलस y। ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे भी बनाया ना वैसे लिखना अपने रजिस्टर पे। तो हाँ लिखो इसको। तो इसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये हमारा ना काफी इजी वे है लिखने का। अगला हमारे पास है रिलेशनल सब एक ही पार्ट था शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू चेक रिलेशंस between two variables or operands. It is used to check relations, ठीक है ना, between two variables। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। इसको बोलते हैं हम क्या? ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन, इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं हम इक्वल्स टू, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये हमारा हो गया नॉट इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जो डबल इक्वल्स टू है, और ये हमारा हो गया नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, मतलब क्या हुआ? क्या? नॉट इक्वल्स टू, कंपैरिजन या इक्वल्स टू बोलो या कंपैरिजन बोलो। ठीक है, मेरे को तो लग रहा है मेरी भी शायद ओरिएंटेशन के लिए बुला रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन ही होगी। सही है, बस तुम्हारा फिर भी सही है यार। पर क्या होता है जब ओरिएंटेशन के लिए बुला रहे हैं तो कर भी नहीं अच्छा, सकते। अब देखो, सबसे पहले हम जो तुमने मैथ्स में पढ़ रखा है ना,
ग्रेटर देन तुमने मैथ्स में पढ़ रखा होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसको बोला जाता है। आगे तुम्हें जब भी मिलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसको मानोगे, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो a की वैल्यू हमारे पास है 10, एग्जांपल देके लिखो यहाँ पे, b की वैल्यू भी हमारे पास है 10, a की वैल्यू हमारे पास 10 और b की भी वैल्यू हमारे पास 10। अगर हमें करना है a ग्रेटर देन b, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि फॉल्स ही हुआ ना। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि कंप्यूटर के लैंग्वेज में या वैसे भी 10 से बड़ा तो नहीं है ना, बड़ा तो नहीं है, तो फॉल्स। और फॉल्स के लिए तुम्हारा सिस्टम क्या प्रिंट करेगा? 0। फॉल्स के लिए सिस्टम क्या प्रिंट करेगा? 0, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दे कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तब क्या कर देगा सिस्टम? उसको क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या कर देगा? 1। क्यों? क्योंकि a b से बड़ा नहीं है बट इक्वल तो है ना। जो हम मैथ्स में करते थे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या करेंगे? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। आगे तुम्हें जब भी मिलेगा तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? a लेस देन इक्वल्स टू b, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, सेम एज इट इज a लेस देन b, क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स। फॉल्स के लिए क्या दे दिया मैंने? 0। a लेस देन इक्वल्स टू b, क्या दे दिया हमने? ट्रू। ट्रू के लिए दे दिया हमने 1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि ये हमारे पास हो गया ये, और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ये। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स का हमारे पास क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन हो गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि अब हम इसको कैसे करेंगे, यानी a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। जो तुमने मैथ में पढ़ रखा है कि 10 इक्वल्स टू b 20 या 10 इक्वल्स टू 10, ऐसे पढ़ रखा है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? डबल इक्वल्स टू को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कंपेयर हो रहे हैं कि क्या a b के इक्वल है। तो यस, a पे वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू भी हमारे पास है 10 और b की वैल्यू भी हमारे पास है 10। ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं कि 10 इज इक्वल्स टू 10। मतलब ये जो है 10 और इक्वल्स टू ये 10 दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो आंसर इज ट्रू, यानी 1। कंप्यूटर क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। बाकी लैंग्वेज में जैसे पाइथन में होता ना, तो पाइथन में ट्रू प्रिंट करता, लिखा होता ट्रू, लेकिन इसके अंदर 0 या फिर 1 प्रिंट करता है। ये इसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर पे, फॉल्स के अंदर। समझ में आया? रिलेशन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ डबल इक्वल्स टू, यानी दो आपस में अगर ऑपरेंड को हमें कंपेयर करना हो तो हम इसको आपस में ऐसे कंपेयर करेंगे। a इक्वल्स टू b, यानी 10 इज इक्वल्स टू 10 अगर है तो यस इट इज ट्रू। अगर मैं ऐसे कर दूं 10 इज इक्वल्स टू 11, क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 11। अच्छा, अगर हमें उसको नॉट इक्वल्स टू में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि a नॉट इक्वल्स टू b, a नॉट इक्वल्स टू b, ये वो है एक्सक्लेमेटरी वाला है और ऐसे है a नॉट इक्वल्स टू b। मतलब इसका क्या हुआ? a b के इक्वल नहीं है। तो a पे भी 10 है, b पे भी 10 है, तो ये दोनों इक्वल है और ये कह रहा है नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? फॉल्स। समझ में आ रहा है ना? तो a इज इक्वल टू b का मतलब ये हो गया, a इज नॉट इक्वल टू b का मतलब ये हो गया। अगर हमारे पास कंडीशन दोनों ट्रू होंगे तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स होंगे तो बोल देंगे हाँ भाई ये फॉल्स है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, सारे कैसे हम लिखते हैं शो कर देख लिया तुमने। इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू ये हमारे क्या हो गए? कंपैरिजन ऑपरेटर। नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, सबको मिला के क्या बोलते हैं हम? रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाम से बदल रहा है कि देख रहे हो आपस में रिलेट कर रहा है ये, कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये इक्वल है कि नहीं, ये दोनों आपस में ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स।
अब इन्हीं के भी हाथ पे करके एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, नोट करो जरा। जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़ रखा है ना, उसी पे अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, सी की वैल्यू है 10, मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी एंड, ये एंड में ठीक से बना देता हूँ, A is equals to C or C is not equals to B and B is equals to C। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन हमें करके दिखाना होगा। पहले नोट करो, फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें और क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। सर एंड दो वर्ग लेते हैं। ये सिंगल वाला जो होता है ना ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। अगर सिंगल होगा ना, हाँ, तो उसको M% बोलते हैं, लेकिन अगर सिंगल हो तो उसको बोलेंगे क्या हम लॉजिकल एंड, लेकिन उसको M% बोलते हैं, और दो तो एंड होंगे। अब देखो ये काम कैसे करेगा। पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। ए पे कितना हमारे पास है 10 ग्रेटर देन 10, 20, ठीक है ना, बी 20 है ना, 20 भी है, एंड लगा दिया, 10 इक्वल्स टू 10, ठीक है। पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। C इज नॉट इक्वल्स टू B, यानी 10 नॉट इक्वल्स टू B कितना तुम्हारे पास 20, ये हो गया। फिर लगा दिया हमने एंड, B इज इक्वल्स टू C, यानी 20 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आते हैं हम इसके अंदर, कह रहा है A ग्रेटर देन B, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स के लिए क्या आ जाएगा 0, एंड लगा दिया हमने। A इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, ट्रू 1 लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आते हैं, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ट्रू हो गया, क्या हो गया 1। फिर हमारे पास क्या है एंड है, लगा दिया। फिर 20 इक्वल टू 10, फॉल्स 0 लगा दिया। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, अब 0 एंड 1, एंड मतलब क्या होना चाहिए, ऑल ट्रू तो ट्रू, इसमें एक ट्रू और एक फॉल्स है, क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि एंड में क्या होता है, एंड में एक भी ट्रू तो ट्रू होता है, ठीक है ना, मतलब सारे ट्रू होने चाहिए, सॉरी, तो और में सिंगल ट्रू भी ट्रू हाँ, होता है, तो उसमें भी फॉल्स हो जाएगा, तो उसमें भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों फॉल्स तो फॉल्स क्या होता है फॉल्स, आंसर इज। और अगर यहाँ 2 और हाँ, तो 1 और ट्रू हो 0 आ जाता, जाए तो ट्रू हो जाता, नोट करो इसको। नहीं 0 होता सर, अगर 1 और में कोई भी